गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है वाच्य। तो वाच्य क्या है ये लिखते हैं। अंग्रेजी में किसी भी वाक्य को दो तरह से लिख सकते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसे हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य। दूसरा है पैसिव वॉइस, जिसे कहते हैं कर्मवाच्य। डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में किसी भी वाक्य को हम दो तरीके से कह सकते हैं। जैसे दो पार्ट है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य एंड पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। इनकी डेफिनेशन देखते हैं। वे वाक्य जिनमें कर्ता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, पद प्रमुख हो तथा कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों का प्रारंभ सदैव सब्जेक्ट से होता है। एक उदाहरण देखते हैं। राम राइट्स अ लेटर। दी हुआ सेंटेंस है राम राइट्स अ लेटर। इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉइस में। एक और उदाहरण देखते हैं। आई ओपन द डोर। आई ओपन द डोर, ये वाक्य है। अब हम पैसिव वॉइस को करते हैं। पैसिव वॉइस की क्या परिभाषा है? वे वाक्य जिनमें कर्मपद, इसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, प्रमुख हो तथा कर्म के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों का प्रारंभ
ऐसे वाक्यों का प्रारंभ सदैव ऑब्जेक्ट मतलब कर्म से होता है। तो स्टूडेंट्स बोर्ड पे थोड़ा नोटिस करना, अंग्रेजी में पैसिव वॉइस है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक बार देखते हैं एक्टिव। वे वाक्य जिनमें कर्ता अर्थात सब्जेक्ट पद प्रमुख हो तथा कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों की खासियत है, ऐसे वाक्यों का प्रारंभ है वो सदैव सब्जेक्ट पद से होता है। जैसे अपने सामने एक सेंटेंस है, राम राइट्स अ लेटर। दिए हुए सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, मतलब दिए हुआ जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। दूसरा सेंटेंस है, आई ओपन्ड द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस। वे वाक्य जिनमें कर्म मतलब ऑब्जेक्ट पद प्रमुख हो तथा कर्म के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों का प्रारंभ सदैव ऑब्जेक्ट से होता है। एक्टिव वॉइस पढ़ा था, उसमें कोई भी सेंटेंस है उसका प्रारंभ सब्जेक्ट से होता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस है उसका प्रारंभ सब हमेशा ऑब्जेक्ट से होगा। ये जो दो दिए हुए सेंटेंस है इन्हीं का हम पैसिव वॉइस करते हैं। देखिए पहला वाक्य है, राम राइट्स अ लेटर। इसका पैसिव क्या होगा? अ लेटर। चूंकि दिए हुआ सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग। इसके जो रूल्स है मैं आपको आगे लिखवा रहा हूँ। अ लेटर इज, पैसिव में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अ लेटर इज रिटन बाय राम। ये सेंटेंस हो गया अपना पैसिव वॉइस। दूसरा सेंटेंस देखो, आई ओपन्ड द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। इसका पैसिव क्या हो जाएगा? द डोर वॉज ओपन्ड बाय मी। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भ्रांति होगी कि यहाँ पर आई है तो यहाँ उसको पैसिव में बदला तो मी क्यों हुआ है। तो इसके कुछ रूल्स है, प्रोनाउन जब चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तो उसके कुछ रूल्स है, वो आपको अब लिखवा रहा हूँ। किसी भी एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव में बदलते हैं तो प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। एक्टिव से पैसिव में प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। क्या होते हैं देखते हैं। एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर आई है वो मी में बदल जाएगा पैसिव में, वी है अस में, ही हिम में, सी हर में, दे है वो देम में बदल जाएगा, यू का यू ही रहता है और इट का इट ही रहता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस से पैसिव में जब हम किसी सेंटेंस को बदलेंगे तो अगर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में, ध्यान रखना एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में अगर मी है तो पैसिव में बदलते समय मी आई में बदल जाएगा, अस है वो वी में बदल जाएगा, हेम ई में बदल जाएगा, हर सी में बदल जाएगा, डैम है वो दे में बदल जाएगा,
यू का यू ही रहता है एंड इट का इट ही रहता है। इनके एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको पुकारा। ये वाक्य है एक्टिव वॉइस में। ध्यान से देखना तो आपको ये समझ आ जाएगा आई का मी कैसे होता है, वी का आस कैसे होता है। देखना, दी हुआ सेंटेंस अपने सामने, आई कॉल्ड हिम एक्टिव वॉइस में। जब पैसिव में बदलेंगे तो इसका ध्यान रखना। अभी मैंने बताया था हिम है तो ही में बदल जाता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट में आई इस वाक्य में सब्जेक्ट, कॉल से आपके मेन वर्ब, हिम है आपके ऑब्जेक्ट। तो हिम है वो ही में बदल जाएगा। चूँकि ये दिए हुआ सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में, उसके लिए वाज या वर्ब में से किसी का प्रयोग करेंगे। चूँकि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है इसलिए वॉज का प्रयोग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग बाय। आई है वो किस में बदल जाएगा, मी में। ये हो गया पैसिव वॉइस। एक और उदाहरण देखते हैं। वी हेल्प्स, वी हेल्प देम। ये वाक्य एक्टिव वॉइस का। वी हेल्प देम, हम उनकी मदद करते हैं। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, देम है। देखो इधर देम है वो किस में बदल जाएगा, दे में। दी, चूँकि ये दिए हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में है इसलिए उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दे आर, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड बाय। वी है वो किस में बदल जाएगा, अस में। ये अस। ये हो गया अपना पैसिव वॉइस का वाक्य। आगे देखते हैं। ये तो हो गया एक्टिव और पैसिव का सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय 4 नियम हैं। उन 4 नियमों को अपन फॉलो करना है। फर्स्ट नियम है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा। ये अपना पहला नियम। दूसरा नियम है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा अपना नियम है पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चौथा अपना नियम है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव
वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा तथा उससे जस्ट पूर्व बाय का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स देखो ये नियम, अब हम इन नियम्स को एक बार वापस देखते हैं। पहला नियम है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा। दूसरा है अपना पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तीसरा अपना है पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और चौथा और आखिरी नियम है एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा और उसे जस्ट पूर्व बाई का प्रयोग किया जाएगा। कैसे होती है एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इधर बोर्ड पे ही ब्रेक्स अ बॉक्स, वो है एक बॉक्स तोड़ता है। ये वाक्य है एक्टिव वॉइस में। अब हम इसको पैसिव में बदलते हैं और ध्यान से देखना, इन चारों नियमों को हम फॉलो करते हैं। पहला नियम क्या है अपने, उससे पहले देख लो। ही इस वाक्य में सब्जेक्ट, ब्रेक्स क्या है मेन वर्ब, अ बॉक्स ऑब्जेक्ट। तो पहला नियम है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा। दिए हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपना बॉक्स, इसको पैसिव में बदलते समय कहाँ लिखा जाएगा, सब्जेक्ट की जगह। अ बॉक्स चूँकि दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इज का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर पर्सन है। दूसरा अपना नियम है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अपन ने कर दिया। तीसरा अपना नियम है पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दिए हुए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोकन, ठीक है। और चौथा और आखिरी नियम है एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा और उसे जस्ट पूर्व किसका प्रयोग करेंगे, बाई का। तो दिए हुए सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट है ही, इसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा। ही का क्या हो जाएगा एम, और उसे जस्ट पूर्व में किसका प्रयोग कर दिया, बाय का प्रयोग कर दिया। एक और उदाहरण देखते हैं। स्टूडेंट्स एक और उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे सी कुक्ड फूड, ये वाक्य है एक्टिव वॉइस का। इसको पैसिव में बदलेंगे। सी इस वाक्य में सब्जेक्ट, कुक्ड है मेन वर्ब एंड फूड है अपने ऑब्जेक्ट। तो वही चार रूल्स है। पहला नियम है अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा, फूड। दिया हुआ सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके फिर वॉज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, कुक्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा और उसे जस्ट पूर्व बाई का प्रयोग करेंगे। सी है वो ऑब्जेक्ट बनते ही हर में बदल जाता है। ये हो गया अपना पैसिव वॉइस। और देखिए दे विल कलेक्ट मनी,
ये अपना वाक्य है एक्टिव वॉइस में। देखिए सेंटेंस, दे विल कलेक्ट मनी, वे धन इकट्ठा करेंगे। दी हुए सेंटेंस में दी है सब्जेक्ट, वी है हेल्पिंग वर्ब, कलेक्ट है मेन वर्ब एंड मनी है ऑब्जेक्ट। भाई फर्स्ट रूल्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मनी विल बी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, फ्यूचर का सिंपल का वाक्य हो तो उसमें विल या सेल जो भी आए उसके जस्ट बाद में बी का प्रयोग करना है। मनी विल बी कलेक्ट, कलेक्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कलेक्टेड, दे का हो जाता है डैम और उससे जस्ट पूर्व बाई का प्रयोग, बाय डैम। ये हो गया ना पैसिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता ही है, इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 12 पार्ट में से 8 ऐसे पार्ट है जिनका पैसिव वॉइस बनता है। तो वो कौन कौन सी है उनको अपन देख लेते हैं। तो कौन कौन से है एक बार देख लेते हैं। पहले तो अपने प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट के 3 टेंस है जिनका पैसिव वॉइस बनता है। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरा है अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह पास्ट को देखते हैं। पास्ट के 3 टेंस है जिनका पैसिव वॉइस बनता है, वही है प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह फ्यूचर का देखते हैं। फ्यूचर के 2 टेंस है या 2 पार्ट है जिनका पैसिव वॉइस बदलता है। पहला है फ्यूचर सिंपल, दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक बार वापस देख लेते हैं। अंग्रेजी में कुल 3 टेंस होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, कुल 12 पार्ट है। जिनमें पैसिव वॉइस जो होता है वो 8 पार्ट का बनता है। 12 पार्ट में से 8 पार्ट है जिनका पैसिव वॉइस बदलता है। कौन कौन सी है देख लो। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट के 3 पार्ट है। सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है उसका पैसिव वॉइस बदलता है। दूसरा है कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसका पैसिव वॉइस बदलता है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका पैसिव वॉइस बदलता है। उसी तरह देखो पास्ट का सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूस है और पास्ट परफेक्ट, चारों में से इन 3 टेंस का पैसिव वॉइस बदलता है। फ्यूचर के देखो, फ्यूचर सिंपल है और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर के 2 टेंस का पैसिव वॉइस बदलता है। इनके क्या रूल्स है उनको अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।